नमस्ते। ये आप जैसे कि देख रहे हैं एक सीपीयू है। तो इसके अंदर का आज हम अंदर जो जो चीज़ें हैं, जो जो पार्ट्स लगे हुए हैं, वो सबको हम आज देखेंगे और इसके बारे में जानकारी पाएंगे। तो देखते हैं, पर उसके पहले हमें इसका ऊपर का भाग निकालना पड़ेगा। तो काफ़ी सारे सीपीयूज़ के पीछे स्क्रूज होते हैं, काफ़ी सारों के साइड में होते हैं स्क्रूज। तो इस सीपीयू में पीछे है स्क्रूज और हम अभी उसको निकालेंगे और आपको अंदर का भाग दिखाएंगे। तो आइए हम सीपीयू का स्क्रू निकालते हैं। तो एक निकल गया, दूसरा भी निकल गया। तो अब सीपीयू का स्क्रू निकालते वक्त ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अननेसेसरी कोई और स्क्रू आप खोले नहीं, ताकि आपके अंदर के पार्ट्स न निकलें। जैसे कि आप अगर ये खोल दोगे तो आपके कुछ स्लॉट्स अगर ऐसे गायब हो जाएंगे, या फिर आप अगर वीजीए कोड का वगैरह स्क्रू खोल दोगे या एसएनपीएस का खोल दोगे तो आपका एसएनपीएस टूट जाएगा। फिलहाल की एसएनपीएस अभी हम आगे अंदर और जानेंगे कि उसका क्या फ़ायदा है करके। तो अभी हम ये साइड में रखते हैं और अभी हम खोलते हैं ऐसे। तो ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे डेस्कटॉप कंप्यूटर के सीपीयू का मदरबोर्ड है जो अंदर है, और यही है अंदर के सारे पार्ट्स। तो देखिए, तो सबसे पहले हमने जैसे बाहर भी बताया था कि एसएनपीएस नाम का कुछ बताया था हमने आपको। तो अगर आप स्क्रू वगैरह निकालोगे तो एसएनपीएस निकल जाएगी। तो पहली बात तो एसएनपीएस क्या होता है, उसको स्विच्ड मोड पावर सप्लाई बोलते हैं। यानी कि वो हमें हमारे सीपीयू को पावर देता है या मदरबोर्ड या हार्ड डिस्क को पावर देता है। तो वो उसका एक पोर्ट है यहाँ पे, तो ध्यान से देखें इसको। तो इस पोर्ट को ही हम पावर पोर्ट कहते हैं। तो ये इसी से हमारे एसएनपीएस से मदरबोर्ड को पावर मिलती है, और ये एसएनपीएस है। तो एसएनपीएस हमें क्या देती है, एसएनपीएस जैसे ही हमारे इसके साथ कनेक्ट हो जाती है स्पाइक गार्ड या यूपीएस के साथ, उसमें पावर आ जाती है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये जो पोर्ट है, तो ये पोर्ट से ही हमारे पावर पॉइंट में कनेक्ट होती है, और ये पोर्ट एसएनपीएस से जुड़ी हुई है। तो एसएनपीएस एक पावर माध्यम है। तो देख रहे हो कि एसएनपीएस के ऊपर एक फ़ैन भी लगी हुई है। तो वो फ़ैन किसके लिए होती है, तो वो फ़ैन दरअसल हमारी जो इस बैटरी है या पावर सप्लाई का जो ऑप्शन है, वो ताकि गर्म ना हो, वो ठंडा ही रहे थोड़े देर के लिए, एक एग्जॉस्ट फैन की तरह। हाँ, एग्जॉस्ट फैन की तरह। हालांकि काफ़ी बार वो गर्म हो जाती है और आपको फ़ैन वगैरह बदलना पड़ता है, लेकिन काफ़ी बार अगर आप सही तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये काफ़ी कम गर्म होती है, क्योंकि ये फ़ैन काफ़ी अच्छी तरीके से चलती है। तो ये एसएमपीएस से जो तार गए हुए हैं, एक ये तार आप देख सकते हैं, ये जा रहा है आपके मदरबोर्ड में। तो इसी के द्वारा आपको मदरबोर्ड को पावर मिलता है। और दूसरी तरफ से आप ये देख सकते हैं रंग बिरंगे ये तार हैं, जो है जिससे यहाँ पे जाके कनेक्ट होता है, और यहाँ से वापस आप इस तार को देखेंगे तो ये आपके हार्ड डिस्क में साटा और ये सीडी ड्राइव में जाता है। तो आप थोड़ा जानते हैं सीडी ड्राइव और हार्ड डिस्क के बारे में। हमने बायोस के सेशन में भी जाना था कि हार्ड डिस्क साटा क्या होता है और सीडी रोम डीवीडी रोम क्या होता है करके। तो और आगे हम देखेंगे तो यहाँ आपको एक DIMM मेमोरी कार्ड स्लॉट दिख रहा है। इसी पे रैम लगती है, हमारी कंप्यूटर की रैम के बारे में भी मेरे ख्याल में आपने जानकारी पाई थी बायोस के लेक्चर में। तो अभी हम रैम को निकाल के देखेंगे कि कितना सुंदर रैम दिखता है करके। तो कुछ इस तरह निकालेंगे, इसे लूज़ करेंगे, इसे खोलेंगे और इसे काफ़ी ध्यान से देखेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, तो ये एक DDR1 1133 2 GB का रैम है। तो इसे 2 GB का रैम कहते हैं। हमने बायोस के लेक्चर में देखा था कि हमारे सिस्टम स्पेसिफिकेशंस में कुछ 2 GB रैम बता रहा था या 2 GB PC मेमोरी बता रहा था, तो वो इसी की बात कर रहा था। तो यही रैम स्टिक से ही आपकी कंप्यूटर चलती है। तो हम ये वापस लगा देते हैं ताकि कोई
प्रॉब्लम ना हो। इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 स्लॉट दिए हुए हैं। इसका मतलब है कि आप 2 ऐसा रैम के जो कार्ड्स हैं वो आप लगा सकते हैं, ताकि आप अपने कंप्यूटर का मेमोरी जो है आप आसानी से बढ़ा सकते हैं, ताकि आपकी कंप्यूटर और तेज़ चले। तो हम ये वापस लगा दें। ध्यान रखिए कि इसका जो गोल्डन पैच है वो आपके मदरबोर्ड से जुड़ा रहे, तो उसके मुताबिक कुछ इस तरह लगनी चाहिए ये, और इसे कुछ इस तरीके से आवाज़ आनी चाहिए, और इस तरह, और लॉक हो चुकी है। आगे हम देखेंगे ये बड़ा फ़ैन क्या होता है करके। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये बहुत बड़ा फ़ैन है जो पीसी मदरबोर्ड के एकदम सेंटर भाग में है। तो ये दरअसल एक फ़ैन है जो आपके अंदर का जो चिपसेट है, जो प्रोसेसर चिपसेट है, उसे बचाए रखता है, उसे ठंडा रखता है। तो ये एक फ़ैन है, और इसके नीचे इसका एक हीट सिंक माउंट भी है। जैसे कि अगर मैं अभी इसे निकाल के दिखाता हूँ, तो ध्यान रखिए कि अगर आपको कंप्यूटर के अंदर के पार्ट्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं है तो ये सब चीज़ें आप घर में ट्राई ना करें, क्योंकि कुछ भी चीज़ ख़राब हो सकती है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, तो इसी को हीट सिंक माउंट कहते हैं। तो ये काफ़ी हीट प्रोटेक्ट करता है हमारे जो नीचे जो है प्रोसेसर के या इंटेल मदरबोर्ड चिपसेट से। तो यही है हमारा इंटेल पेंटियम चिपसेट। इसी के ज़रिए हमारी कंप्यूटर को स्पीड मिलती है और प्रोसेसर है, और इसी के ज़रिए हमारी कंप्यूटर बहुत ही अच्छी तरीके से चलती है। उस पर अभी कवर लगाया हुआ है, वो कवर को कभी आप खोलिए नहीं, अनलेस अगर आपको कुछ चेंजेस वगैरह करना है तभी उसको टच करना है, नहीं तो उसको कभी छूना भी नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी सेंसिटिव पार्ट है। तो थोड़ा सा भी हिलने से या गड़बड़ होने से आपका कंप्यूटर ही ख़राब हो सकता है। तो अभी हम वापस रख देते हैं इसे। ध्यान रखें, इसे अच्छे से टाइट भी कर दें उसके बाद। ये हो गया। आगे हम और चीज़ें देखेंगे, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ये पोर्ट, तो इसे PCI एक्सप्रेस स्लॉट कहते हैं। तो यहाँ पे दरअसल PCI क्या होता है, तो उसे पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट एक्सप्रेस कहते हैं। तो आजकल के ज़माने में जो फास्ट चीज़ें हैं, या आपका एक वाईफाई अडेप्टर हो, या आपका एक हाई स्पीड ग्राफिक कार्ड हो, तो वो सारे आपका इसमें लगते हैं, और इसके ज़रिए आप एक्सपेंशन स्लॉट पे लगा सकते हैं और चालू कर सकते हैं। तो दरअसल ये एक हाई स्पीड चीज़ें आपके कंप्यूटर में लाने के लिए है, जो एक एक्स्ट्रा पेरिफेरल कंपोनेंट है, यानी एक एक्स्ट्रा साइड से आप ऐड ऑन कर सकते हैं। कंप्यूटर में पहले से नहीं आती हैं ये सब चीज़ें, स्लॉट आपको मिलती है, आप डाल सकते हैं उसमें। तो आगे और जानते हैं इसके बारे में। तो इसके नीचे आपको 2-3 साटा कंट्रोलर केबल्स के पोर्ट्स दिख रहे हैं आपको। तो साटा कंट्रोलर क्या होता है, अगर आपके कंप्यूटर में आपको एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क डालनी है, तो या जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हार्ड डिस्क है, और जिसका साटा कंट्रोलर आपका यहाँ पे लगा हुआ है, जिसका यहाँ लगा हुआ है, तो ये आपको इंटेल या लिनोवो या जो कंपनी से आप खरीद रहे हो वो आपको पहले से ही देगी। लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा और हार्ड डिस्क लगानी है तो आप यहाँ से लगा सकते हैं, 1 2 3। तो यहाँ 3 पोर्ट्स हैं, आप लगवा सकते हैं हार्ड डिस्क। तो उसके बाद आगे हम देखेंगे, यहाँ पे आपको एक और फ़ैन दिख रही है यहाँ पे, तो इसे हम CPU फ़ैन कनेक्टर कहते हैं। तो CPU फ़ैन बोलते हैं इसको, और ये रहा उसका कनेक्टर। तो ये दरअसल आपका जो अंदर का जो CPU है, जो ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये बाहर छोड़ता है हवा। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 आउटलेट्स हैं हवा छोड़ने के लिए। तो यहाँ एक फ़ैन यहाँ पे जो CPU का फ़ैन है वो, और एक जो है SNPS का फ़ैन है। तो दरअसल SNPS का फ़ैन अपने आप में ही एक फ़ैन है, क्योंकि वो उसको अपने आप में एक पावर मिलती है, और CPU एक है क्योंकि एक अंदर का जो मदरबोर्ड है या जो सब कुछ है उसका अगर गर्म हो गया तो ये अपने आप ही हवा बाहर छोड़ती है। तो ये CPU फ़ैन आपके
मदरबोर्ड को गर्म होने से बचाती है। फिर हाँ, उसके बाद आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे बाहर आपने पोर्ट्स देखे होंगे हमारे CPU पोर्ट्स वाले लेसन में। तो अभी हम देखते हैं ये पोर्ट्स दरअसल अंदर किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ आपने USB पोर्ट 2 देखें, तो वो आपको यहाँ दरअसल दिखेगी बहुत ही अंदर की तरफ, जो SMPS के पॉइंट के बाहर है कुछ यहाँ पे, ये तो यही है वो। तो उसके बगल में आप देख पा रहे हैं कि HDMI पोर्ट भी है, जो छोटी वाली है, जो मदरबोर्ड से चिपकी हुई है कुछ ये। उसके बाद उसके बगल में आपको एक नीली रंग की VGA पोर्ट दिख रही है, तो यही है डिस्प्ले पोर्ट। तो ये है डिस्प्ले पोर्ट। उसके बगल में दरअसल यहाँ पे थोड़ी बड़ी है, आप बाहर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको दो USB पोर्ट है और उसके बगल में एक इथरनेट पोर्ट भी है। तो इथरनेट, ये सारे पोर्ट्स के बारे में मेरे ख्याल में आपने जानकारी पिछले लेसन में पढ़ी होगी, जिसमें पोर्ट्स के बारे में हमने बताया है। और उसके बगल में आपके पास एक ऑडियो पोर्ट है, यानी ये है साउंड कार्ड जो इंटेल इनबिल्ट देती है। तो ये साउंड कार्ड आपके मदरबोर्ड से चिपकी हुई है। तो जैसे कि आप यहाँ पे और भी चीज़ें देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक बड़ा सा बहुत सारे फैंस के ये अपना निकले हुए चीज़ें भी है, जैसे कि ये सारे हैं। तो ये सारे दरअसल सॉकेट्स टाइप्स है जो इसको पावर देती है। हाँ, और एक और है कि सप्लाई के लिए आपके मदरबोर्ड के पास एक छोटा सा बैटरी है जो सिल्वर कलर की है। यही चीज़ है जो आपका कंप्यूटर बंद होने के बाद भी टाइम रिकॉर्ड सेव करके रखता है। इसी के ज़रिए आपका कंप्यूटर में हमेशा टाइम जो है बराबर रहता है। सही कहा। तो मेरे ख्याल में अभी हम आखिरी चीज़ देख सकते हैं, जो है आपका एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन करने के लिए। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, यहाँ एक्सपेंशन स्लॉट्स है, यहाँ पे काफ़ी सारे कार्ड्स के लिए भी जगह है। तो इसके ज़रिए आप कार्ड्स डाल सकते हैं और यहाँ से एक्सपेंशन स्लॉट से आप निकाल सकते हैं, ताकि आप और चीज़ें ऐड ऑन करके आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको ये SATA कनेक्टर में जोड़ सकते हैं। जैसे आप एडिशनल आप कोई ऑडियो पोर्ट लगाना है या नेटवर्क पोर्ट लगाना है, तो उसका यहाँ लगा के उसको ये SATA पोर्ट में कनेक्ट करेंगे तो उसको पावर मिलेगा और डेटा ट्रांसमिशन भी चालू हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपने CPU के अंदर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया है, और इसमें और भी चीज़ें हैं जो अंदर है। मेरे ख्याल में वो हमें एक डॉक्यूमेंटेड पिक्चर के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको ये चीज़, क्योंकि यहाँ पे आपको बता के आपको मेरे ख्याल में समझ में ठीक से नहीं आएगी, लेकिन आपको हम एक पिक्चर के ओरिएंटेड में, इसके साथ ही वीडियो के साथ ही हम एक पिक्चर के माध्यम से दिखाएंगे। अगर आपको ये वीडियो में और भी कोई प्रॉब्लम्स दिखे तो आप प्लीज़ हमें मेल कर सकते हैं, जैसे कि आपने जीमेल के बारे में भी आपने आगे और भी सीखेंगे, और आप ये वीडियो वापस भी देख सकते हैं और हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।